दोस्तों, ये कहानी है काजल और उसकी सौतेली माँ पूनम की, जिसमें आप जानेंगे कि पूनम अपनी सौतेली बेटी को कितना दुख देती है और काजल कैसे अपने ब्राइडल लहंगे की मदद से पूनम के दिल में अपने लिए प्यार जगाती है। बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में काजल नाम की एक लड़की अपने पिता राजेश के साथ रहती थी। काजल के बचपन में ही उसकी माँ चल बसी थी, जिसकी वजह से राजेश को दूसरी शादी करनी पड़ी थी। काजल अपनी नई माँ को पाकर बहुत ज्यादा खुश होती है, पर उसे कहाँ पता था ये खुशी तो बस 2 पल की है। देखो पूनम, तुम्हें काजल को अपनी बेटी की तरह प्यार करना होगा। मैंने तुमसे शादी बस काजल की खुशी के लिए की है। राजेश जी, आप फिक्र मत करिए, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगी। तभी पूनम मन ही मन सोचती है, हाँ, बड़ी आई मेरी बेटी बनने वाली, इसको तो मैं बताकर रहूंगी अब। पूनम को काजल से कोई खास लगाव नहीं था। उसका मानना था कि वो काजल को प्यार क्यों करे, वो उसकी बेटी थोड़ी ना है। ऐसे ही समय बीतने लगता है। इसी बीच काजल सिलाई सीखना शुरू कर देती है और देखते ही देखते उसे बहुत अच्छी सिलाई आ जाती है। वो बहुत अच्छे अच्छे लहंगे सिलने लगती है। और दूसरी तरफ शुरू में तो पूनम काजल को बड़े अच्छे से रखती है, लेकिन धीरे धीरे पूनम अपने असली रंग दिखाना शुरू कर देती है। एक दिन काजल जैसे ही अपनी सिलाई की क्लास लेने जा रही थी, तभी पूनम उसे रोकती हुई कहती है, हाँ, अरे ओ महारानी, कहाँ चल दी सच धज के? ये तेरा सिलाई सीखना कुछ काम भी आएगा या बस ऐसे ही अपने पापा के पैसे उड़ाने हैं तुझे? माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? इससे तो मैं अच्छा खासा कमा सकती हूँ और मैं अपनी शादी के लिए खुद से ही लहंगा बना सकती हूँ माँ। बड़ी आई कमाने वाली, चल इधर आ, तू आज कहीं नहीं जाएगी। आज तू घर की सफाई करेगी। मैं बताऊंगी तुझे, तेरे पंख बड़े निकल आए हैं आजकल। ये सुनकर काजल बहुत ज्यादा दुखी होती है और पूरा दिन काम करती है और रात को थकने के बाद भी अपनी सिलाई की प्रैक्टिस करती रहती है। अब ये पूनम की दिनचर्या बन गई थी। वो पूरा दिन काजल से काम करवाती थी और खुद आराम से टीवी देखती रहती, और बेचारी काजल बस उसकी सेवा में ही लगी रहती। और बेचारा राजेश सुबह से रात तक काम पे रहता, उसके बाद आता और सो जाता। उसे यही लग रहा था कि पूनम काजल का बहुत ध्यान रखती है। एक दिन राजेश अपने ऑफिस से थोड़ी जल्दी आ जाता है और वह घर में कदम रखता है और देखता है काजल बेचारी काम कर रही थी और पूनम महारानी की तरह टीवी देखने में व्यस्त थी। राजेश गुस्से से आंख बबूला हो जाता है। पूनम, ये क्या तमाशा है? ये काजल बेचारी काम कर रही है और तुम यहाँ आराम से टीवी देख रही हो? क्या इसलिए तुमसे मैंने शादी की थी? अचानक राजेश को देखकर पूनम घबरा जाती है। राजेश जी, आप गलत समझ रहे हैं। सुबह से मैं काम ही कर रही थी। जब काजल ने मुझे थकी हुई देखा तो वो मेरी मदद करने लग गई। क्यों काजल, सही कहा ना बेटी मैंने? तभी काजल घबराए हुए पूनम की बात में हाँ मिलाना ही ठीक समझती है। हाँ पापा, मम्मी ठीक बोल रही है। वो बहुत ज्यादा थक गई थी, इसलिए मैं ही अपनी मर्जी से उनकी मदद करने लग गई। काजल की बात सुनकर राजेश को पूनम पर भरोसा हो जाता है और वो पूनम से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो पूनम, मैंने तुम्हें गलत समझा। कोई बात नहीं राजेश जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आज तो बाल बाल बच गई। उस दिन के बाद पूनम सतर्क रहने लगी, पर उसने काजल को परेशान करना बंद नहीं किया। ऐसे ही एक दिन पूनम को अपनी किसी सहेली के यहाँ शादी में जाना था और वो बहुत अच्छे से तैयार होकर निकलने लगती है कि तभी उसका ब्लाउज दरवाजे में अटक कर फट जाता है। उफ यार, ये भी अभी होना था। अब मैं शादी में कैसे जाऊंगी? मैंने कितने मन से ये डिजाइनर ब्लाउज सिलवाया था, अब तो मेरी पूरी ड्रेस खराब हो गई। ब्लाउज फटने से पूनम बहुत ज्यादा उदास होती है और ये सब काजल खाना बनाते हुए देख रही थी। तभी काजल पूनम की मदद करने की सोचती है और वो पूनम के पास जाती है। क्या हुआ माँ, आप इतनी ज्यादा उदास क्यों हो? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? चल जा यहाँ से, काम में ध्यान दे तू। क्या मदद करेगी मेरी तो? हाँ माँ, मैं सच में आपकी मदद कर सकती हूँ। मैंने एक बहुत सुंदर ब्राइडल लहंगा सिला है, आप चाहे तो पहनकर उसे शादी में जा सकती हैं। इतना सब कुछ तो हो गया है, अब इससे ज्यादा बुरा क्या ही होगा। चल ठीक है काजल,
तू दिखा मुझे अपना लहंगा, मैं भी तो देखूं कितना सुंदर लहंगा है तेरा। इतना खर्च किया है तुझे सिलाई सिखाने में, तो मैं भी तो देखूं कुछ काम की भी है या नहीं है तेरी सिलाई। काजल लहंगा लेकर आती है, जिसे देखकर पूनम के होश उड़ जाते हैं। उसने इतना सुंदर लहंगा कभी नहीं देखा था। काजल, तूने सच में बहुत सुंदर लहंगा सिला है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। हाँ माँ, ये मैंने ही सिला है, इसका तो नाप भी बिल्कुल आपके साइज का ही है माँ। पूनम को भी लहंगा बहुत पसंद आया और वो लहंगा पहनती है और काजल को थैंक्स बोलकर पार्टी के लिए निकल जाती है। पार्टी में सब लोग पूनम को देखते ही रह गए। उसका लहंगा इतना सुंदर जो लग रहा था। अरे वाह पूनम, तुम्हारा लहंगा तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, हमें भी तो बताओ कहाँ से सिलवाया है, मैंने तो कभी भी इतना सुंदर लहंगा अपनी जिंदगी में नहीं देखा। और पूनम राशि को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर राशि चौंक जाती है कि काजल ने इतना सुंदर डिजाइनर लहंगा बनाया है और वो भी पूनम को ऐसा लहंगा बनवाने के लिए कहती है। पूनम पार्टी से आ जाती है और वो बहुत खुश होती है, वो भी सिर्फ काजल की वजह से। अब पूनम को अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है। पूनम काजल के पास जाती है। काजल बेटी, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ इतना बुरा सुलूक किया और तूने मुझे कभी उल्टा जवाब तक भी नहीं दिया। आज तेरी वजह से मैं पार्टी में जा सकी बेटी। आज से मैं तुम्हें कभी भी सिलाई क्लास के लिए मना नहीं करूंगी और न ही घर में कोई काम करने दूंगी। तुझे मैं अपनी बेटी के जैसा प्यार दूंगी बेटी। कोई बात नहीं माँ, मैं खुश हूँ कि मुझे मेरी माँ मिल गई और मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन वाले लहंगे बनाऊंगी, जिसे देखकर सब आपकी तारीफ करेंगे माँ। काजल और पूनम की जिंदगी अच्छे से चलने लगी। पूनम काजल का ध्यान रखती और उसे माँ की तरह प्यार करती और काजल धीरे धीरे बहुत सारे ब्राइडल लहंगे बनाने लगी, जिसकी मांग उसके आसपास बहुत ज्यादा बढ़ने लगी और उसकी वजह से काजल अच्छा खासा अब कमाने लग गई। तो देखा दोस्तों आपने, काजल ने कैसे अपने शांत स्वभाव और मेहनत, लगन और ब्राइडल लहंगे से अपनी माँ का दिल जीत लिया और अपना करियर बनाया।